देखेंगे? केमिस्ट्री पहले देख ले, पहले केमिस्ट्री देख लेंगे, पहले क्या देख रहे हैं बताओ। चलो स्टैटिक ना, चलो आ जाओ स्टैटिक में आओ। स्टैटिक में बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आ जाओ शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय तो शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि नृत्य को जो दो भाग में बांटते हैं, नृत्य को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है शास्त्रीय नृत्य होता है, क्लासिकल डांस होता है, जिसको करने के लिए नियम होता है, कानून होता है, ठीक है ना, लय होता है, ताल होता है, ठीक है ना, क्रमबद्ध तरीका होता है। उसको सभी लोग नहीं कर सकता है, उसको सीखने के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है, एक शिक्षक का सकता पड़ता है। वो है कौन चीज? शास्त्रीय नृत्य। क्या है? शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जो वर्तमान में कितना है? 9 गो है। लेकिन एगो लोक नृत्य होता है। लोक नृत्य जो है ये मतलब को लोकल एरिया में प्रचलित रहता है, किसी लोकल राज्य में, किसी लोकल क्षेत्र में प्रचलित रहता है। इसे करने के लिए कोई मतलब कोई जो है ज़्यादा जो है नियम कानून नहीं होता है, कोई टीचर उचर की उतना आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी आप देख के भी सीख सकते हैं इसको, घर में भी सीख सकते हैं देख के इसको। इसके लिए उतना कोई नियम कानून लय ताल उससे बद्ध नहीं होता है। समझ गया ना? वो तुम लोग का है इस लोंडा डांस है, वो लोक नृत्य। तुम लोग कैसे हिला देता लोंडा डांस में? कमरिया डोले 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 डोले, राजा जी पता नहीं कितना डोले करता है। क्या लोंडा डांस को तुम लोग को नियम कानून रहता है? लेकिन यार रखना जो बोल रहा है ऐसा कर रहा है यार। लेकिन यार रखना बिहार का जो लोक नृत्य है उसको क्वेश्चन आएगा। बिरेसिया, बिरेसिया हो गया है, जट जाटिन हो गया है, झिंझिया बड़ी इंपॉर्टेंट है, झिंझिया और शाम सकोबा, ये बिहार से भी आया है तो आता है, विचारे कुछ भी करता है। देखो बिरेसिया लोक नृत्य बिहार का, बिरेसिया, जट जाटिन, झिंझिया, शाम चकोबा। शाम चकोबा बताए दे, लोंडा फोंडा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो लोंडा बदनाम हो गया, लोंडा बदनाम हो गया, ठीक है ना। अब सुनो, अब यहाँ सुनो, अब सुनो यहाँ पर क्या बता रहा है। शास्त्रीय नृत्य में जो है ना वैसा नृत्य आता है, यहाँ पर कह रहा तीर मार लेना, उल्टा लिख दिया है, यहाँ तीर मारना है ना। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय तो शास्त्रीय नृत्य बहुत पुराना होता है, लगभग 250 वर्ष पुराना, 250 वर्ष पुराना है। 250 नहीं, 2500, 2500 नहीं, 25,000, 125, 250 बोले हैं जी, ठीक है। अरे हम वर्ष बता रहे हैं, वर्ष भी कैसा ये है, ये 2500 लोक नृत्य सही है। लेकिन बता रहे हैं कि लोक नृत्य बहुत पुराना है। कौन शास्त्रीय नृत्य? कौन चीज? शास्त्रीय नृत्य पुराना। चलो देखते आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय नृत्य क्या गो है? 9 गो। क्या गो है? लोक नृत्य में होते हैं तो गले कुछ भी करता करना लगे 2500 लगभग, 2500 लगभग। और बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, समझाना हम समझाने रहते ज़्यादा। चलो यहाँ डाल दो, चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा होमवर्क दिए हुए हैं। शास्त्रीय नृत्य का रचना कौन किया है? भरत मुनि, भरत। और शास्त्रीय नृत्य का बारे में जानकारी किससे मिलता है? नाट्यशास्त्र। शास्त्रीय नृत्य की रचना किस पुस्तक में किया गया है? नाट्यशास्त्र। शास्त्रीय नृत्य की रचना किस पुस्तक में किया गया है? नाट्यशास्त्र। कल क्वेश्चन आया था, नाट्य में आया था। तो शास्त्रीय नृत्य की रचना कौन की? शास्त्रीय नृत्य की रचना किस पुस्तक में किया गया है? नाट्यशास्त्र। कल पूछा था कि नाट्यशास्त्र का लेखक कौन है? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र का लेखक कौन है? भरत मुनि। और इसे क्या बोलते हैं? पांचवा वेद। पांचवा वेद का किससे माना जाता है? नाट्यशास्त्र। पांचवा वेद किससे माना जाता है? नाट्यशास्त्र। हम बताए थे कि शास्त्रीय नृत्य का दर्जा 2 लोग देता है, एक संगीत नाटक अकादमी देता है, एक भाषा भारत सरकार भारत। जब तक संगीत नाटक अकादमी नहीं देगा दर्जा, तब तक जो शास्त्रीय नृत्य में नहीं आएगा। तो भारत सरकार के अनुसार अलग संख्या होगा और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार अलग संख्या होगा, बताएंगे आगे, ठीक है ना। और संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ? 1953। 1900 संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953।
53 1900। अब प्रमुख शास्त्रीय नृत्य देखते हैं। बताओ भरतनाट्यम कहाँ के है? तमिलनाडु भरतनाट्यम, तमिलनाडु कुचिपुड़ी, यहाँ पर है कुचिपुड़ी, यहाँ पर है ओडिशा कथकली, केरल कथकली, केरल मोहिनीअट्टम, केरल कथक, उत्तर भारत कथक, उत्तर भारत उत्तरी या उत्तर भारत को दिक्कत ना है, कथक उत्तरी भारत में भी कौन सी? यूपी मणिपुर सतसिया, असम अछऊ, झारखंड बंगाल, ओडिशा। क्या रखना? संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 को शास्त्रीय नृत्य क्या है? संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार जो है 8 शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार 9वां शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किसे दिया गया है? छऊ को। समझ गया ना? लेकिन संगीत नाटक अकेडमी अभी छऊ को दर्जा नहीं दिया है। भारत सरकार का सांस्कृतिक अकेडमी जो है वो दर्जा दे चुका है छऊ को, लेकिन संगीत नाटक अकेडमी अभी दर्जा नहीं दिया है। तो छऊ जो है 3 राज्य में होता है। झारखंड में होता है सरायकेला छऊ, बंगाल में होता है पुरुलिया छऊ, और ओडिशा में होता है मयूरभंज छऊ। पता ना है? तो छऊ सबसे नवीनतम कौन है? कौन है? छऊ। अब आ जाओ भरतनाट्यम। भारत जितना बताया हुआ है इस बुक में भी नहीं मिलेगा। बुक में खाली फेमस कलाकार का नाम मिलेगा, बाकी नाट शास्त्र वगैरह सब नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो यार भरतनाट्यम भारत तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। अरे नाट शास्त्र के अच्छा भरत मुनि क्या था ना? भरत मुनि के नाट पर भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम कौन राज्य में? तमिलनाडु में भी कौन क्षेत्र? तंजौर। कौन सी? तंजौर। अब भरतनाट्यम का आचार्य कौन थे? भरत मुनि, जिसने नाट्य शास्त्र का रचना किए थे। और भरतनाट्यम का अन्य नाम क्या है? अग्निनृत्य किसे बोलते हैं? भरतनाट्यम को देवट्टम किसे बोलते हैं? भरतनाट्यम के तहत जो है ये मंदिरों में किया जाता था भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और खास करके महिलाओं के द्वारा भगवान के दासी के रूप में, देव के दासी के रूप में भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक नियम के तरीका से किया जाने वाला जो नृत्य है भरतनाट्यम कौन सी है? जिसे देवट्टम किसे बोलते हैं? भरतनाट्यम कैसा नृत्य? एकल। तो भरतनाट्यम जो है ये मुख्य रूप से एकल नृत्य है। अब तुम क्या खिलाना नहीं करेंगे तो करो नहीं, इतना करेंगे कि मुख्य रूप से क्या है? एकल नृत्य। क्या है? इसमें भगवान शिव के दासी के रूप में नृत्य करते थे। तो देवदासी क्या है? देव। अब प्रमुख शिक्षक, भरतनाट्यम का प्रमुख शिक्षक तो बताओ चिन्यो भरतनाट्यम, ये सब कहीं पुस्तक नहीं मिलेगा, उस वगैरह नहीं मिलेगा, ध्यान देना है। चिनियो पोनियो भरतनाट्यम, और शिवनंदन भरतनाट्यम, भरतनाट्यम प्रमुख कलाकार, ये हुआ टीचर। ये क्या हुआ? टीचर क्या हुआ? सिखाने वाला फेमस कलाकार, फेमस रुक्मणी देवी भरतनाट्यम, भरतनाट्यम लक्ष्मी विश्वनाथ, भरतनाट्यम और फेमस है अरुंडले, भरतनाट्यम टी बाल सरस्वती, भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति, भरतनाट्यम और साथ में कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति 2 शास्त्रीय नृत्य, कौन सी है? भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी। सोनल महर्षि भरतनाट्यम और साथ में ओडिसी, कौन सी? ओडिसी। और मृगालिनी साराभाई, तो मृगालिनी साराभाई जो है ये भरतनाट्यम और साथ में कथक। और ये थे मृगालिनी साराभाई विक्रम साराभाई के वाइफ। और विक्रम साराभाई क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष विभाग का जनक क्या बोलते हैं? उसी का वाइफ कौन? मृगालिनी साराभाई। मृगालिनी झले बोलो। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम लक्ष्मी विश्वनाथ, भरतनाट्यम अरुंडरे, भरतनाट्यम टी बाल सरस्वती, भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति, भरतनाट्यम साथ में कुचिपुड़ी सोनल महर्षि, भरतनाट्यम साथ में
ओडिसी मेघालय सारा भाई, भरतनाट्यम साथ में कथकली, साथ में कथकली। एनी प्रॉब्लम? जो क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट से बार बार बोलिए सर, क्या कि यार हो जाए तो हमारा ये वाला बोले के। यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो। भरतनाट्यम नृत्य जो है, इस नृत्य के प्रारंभिक स्टेप जब शुरू करेंगे, जब शुरू करने जो स्टेप होता है ना, कि जैसे मनुष्य नाचे लगा नागिन डांस किया लगा, वो सब ना होता है। शुरू करने का भी स्टेप होता है, और हर लय में, ताल में अलग अलग जो है बॉडी का अंग जो है, ठीक है ना, कला करता है। शुरू करने का स्टेप होता है, अंग करने का भी एक स्टेप होता है। तो भरतनाट्यम को प्रारंभिक स्टेप को क्या बोलते हैं? अरा लीपू, अरा लीपू, तथा अंतिम स्टेप को तिल्लाना, अंतिम स्टेप को। तो भरतनाट्यम के शुरुआत स्टेप क्या बोलते हैं? अरा लीपू, अंतिम स्टेप क्या बोलते हैं? तिल्लाना, क्या बोलते हैं? अगला है कौन सी? कथकली। कथक कली कहाँ पर है? केरल। केरल में भी खासकर कौन क्षेत्र? मालाबार। अब माला और कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो रामायण और महाभारत के प्रसंग पर आधारित है? कथकली। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो रामायण एवं महाभारत पर आधारित है? कथकली। कथक कली। और कैसा नृत्य है? सामूहिक नृत्य। भरतनाट्यम कैसा? एकल नृत्य, एकल। कथकली कैसा है? सामूहिक नृत्य। कथकली मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा, कथकली मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य। चेहरा पर से रंग लगाता, क्या लगाता है? चेहरा पर रंगों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग किया जाता है। पूरा चेहरा रंग से भर लेगा, जिसमें हरा रंग क्या दिखाता है? साधु गुण। क्या दिखाता है? साधु गुण। क्या दिखाता है? लाल रंग दिखाता है। अवगुण। होली में कौन रंग लगाएगा? तू लोग लाल रंग लगाएगा। अब गुण दिखाएगा? तुम सब गुणों थोड़े हो दिखाएगी। गुण रहेगा तो सदगुण दिखाएगा, गुण नहीं तो सदगुण दिखाएगा कहां से? बताओ। हरा रंग सदगुण, लाल रंग अवगुण, सफेद रंग चेतना, सफेद रंग चेतना। प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार। तो गोपीनाथ, कथकली गोपीनाथ, कथकली गोपीनाथ, कथकली रीता गांगुली, कथकली रीता गांगुली, कथकली मृणालिनी सारा भाई, कथकली और साथ भरतनाट्यम भी। नारायण मेनन, कथकली नारायण मेनन, कथकली नहीं लो नारायण मेनन, कथकली नारायण मेनन, कथकली कृष्ण नायर, कथकली यहाँ नायर यहाँ नारायण, कथकली नारायण नारायण, कथकली नारायण नारायण, नारायण और नायर, कथकली नायर नारायण, कथकली गोपीनाथ, कथकली रीता गांगुली, कथकली रीता गांगुली, कथकली। अगला कथकली नृत्य शैली वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। कथकली नृत्य शैली का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? भरत पूजा। कथकली शास्त्रीय नृत्य का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? भरत पूजा केरल, भरत पूजा केरल। अगला मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम, मोहिनी। इसमें भगवान विष्णु, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किए थे ना। भगवान विष्णु जो है ना, मोहिनी रूप धारण किए थे। अमृत को है ना, जब अति राक्षसों के हाथों से छीनने के लिए मोहिनी रूप धारण किए थे। और मोहिनी रूप धारण फिर किए थे किसको? भस्मासुर को जो है भस्म करने के लिए भी किए थे। तो वही मोहिनी अट्टम, मोहिनी। तो मोहिनी अट्टम में मोहिनी रूप धारण किया जाएगा, ठीक है ना। तो मोहिनी अट्टम, मोहिनी। तो मोहिनी अट्टम कौन क्षेत्र में? केरल। कथकली भी केरल, मोहिनी अट्टम भी केरल, लेकिन दोनों शास्त्रीय नृत्य। कथकली मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल। काली अट्टम भी केरल, कृष्ण अट्टम भी केरल, काली अट्टम भी केरल, कृष्ण अट्टम भी केरल, लेकिन दोनों लोक नृत्य। क्या है? लोक नृत्य। आओ तो मोहिनी अट्टम केरल, मोहिनी अट्टम का किसका नृत्य? बात मोहिनी रूप तुम धारण करेगा, तुम लोग तो चंडाल रूप धारण करेगा, तुम लोग मोहिनी अट्टम रूप धारण करेगा, तुम लोग धारण करा देगा, तब लगेगा कौन सी है ना। तो मोहिनी अट्टम महिलाओं पति महिलाओं का नृत्य। कैसा नृत्य? एकल नृत्य, एकल नृत्य, एकल नृत्य। जहाँ मोहिनी फेरा परा भस्म हो जाएगा, बच के रहना। मोहिनी फेरा परा क्या जाएगा? भस्म, भस्मासुर बचिए नहीं पाया है, ठीक है ना।
अब बताओ, ये जो है भरतनाट्यम और कथकली पर आधारित है, यानी मोहिनी अट्टम में दोनों देखने को मिलेगा, भरतनाट्यम और कथकली। भरतनाट्यम वाला श्रृंगार रहेगा, क्या रहेगा? भरतनाट्यम में जो श्रृंगार किया जाता है वही श्रृंगार जो है यहाँ मोहिनी अट्टम में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कथकली वाला वीरता, कथकली में रामायण महाभारत हम उसका वीरता दोनों का मर्ज है मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम। प्रमुख कलाकार, प्रमुख बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम। मोहिनी, अब दिमाग लगाओ, महिलाओं द्वारा किया जाएगा तो फेमस कलाकार महिला ही होगा, और हीरोइन लोग मोहिनी रूप रोबे करता है। अरे बेटा, हीरोइन का तो मोहिनी ना होता है, मन मोह लेता है और तुरंत पला जाता है तुरंत में। तो हीरोइन का नाम आएगा तो मार देना है क्या? मोहिनी अट्टम। तो कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम, माधुरी अम्मा मोहिनी अट्टम। अम्मा आएगा तो मोहिनी अट्टम, अम्मा आएगा तो मोहिनी अट्टम। सुंदर रहेगा तो मोहिनी अट्टम, सुनंदा रहेगा तो मोहिनी अट्टम, सुनंदा नायर। मोहिनी अट्टम, हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम, हेमा मालिनी। श्रीदेवी मोहिनी अट्टम, हीरोइन आ गया है ना। रागिनी देवी मोहिनी अट्टम, तो हमको याद रहेगा तुम लोग को। अम्मा रहेगा मोहिनी अट्टम, चाहे वो कल्याण अम्मा हो या माधुरी अम्मा हो या सुंदर हो, सुनंदा नायर हो, या हीरोइन हेमा मालिनी हो, श्रीदेवी हो, रानी देवी हो, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते। सब महिला हो कि महिलाओं का नृत्य। कुचिपुड़ी, कुची कौन राज्य में? आंध्र प्रदेश। कौन राज्य में? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, तब कुचिपुड़ी तो पहले से रह रहे। तेलंगाना में भी क्या है? कुचिपुड़ी क्या है और इसका विशेषता क्या है कुचिपुड़ी का? तो कुचिपुड़ी कैसा नृत्य है? मुख्य रूप से सामूहिक नृत्य है। और ये किस पर आधारित है? भगवद गीता एवं पुराण पर आधारित। पुराण पर बताओ वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो भगवद गीता और पुराण पर आधारित है? कुचिपुड़ी। वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो रामायण और महाभारत के प्रश्न पर आधारित है? कथकली। रामायण महाभारत कथकली और भगवद गीता एवं पुराण कुचिपुड़ी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है ना? वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो पीतल के थाल पर स्टेप किया जाता है? कथक कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी में जो पीतल के थाल पर जब स्टेप किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तरगम। क्या बोलते हैं? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य में पीतल के थाल पर जो स्टेप किया तो उसे क्या बोलते हैं? तरगम। क्या बोलते हैं? और भरतनाट्यम का समापन को क्या बोलते हैं? तिलाना। और प्रारंभ को अरालिपू। भरतनाट्यम प्रारंभ को अरालिपू और अंतिम को तिलाना। और यहाँ पर कुचिपुड़ी में पीतल के थाल पर जो नृत्य होता है उसे तरगम। सब ना होता है, कुछ स्टेप पीतल के थाल पर होता है, उसे तरगम क्या बोलते हैं? प्रमुख कलाकार रेड्डी रहेगा तो क्या मानना है? कुचिपुड़ी। अरे कच्चा पूरी खाने के तो रेडी होगा, कच्चा पूरी खाने रेडी तू होगा, तो कच्चा पूरी खाने के तू रेडी नहीं होगा, तो रेड्डी रहेगा क्या मानना है? कुचिपुड़ी। ऐसे आंध्र प्रदेश का सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश का सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। लेकिन उससे पहले रेड्डी था, तो रेड्डी आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है ना? बताओ तो राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। कच्चा पूरी ना खाइबो रेड्डी ना आइयो, तो बताओ राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। राजा रेड्डी कुचिपुड़ी। कौन रेड्डी? कुचिपुड़ी इंद्रानी रहमान। कुचिपुड़ी थामनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति। कुचिपुड़ी और साथ भरत नाट्य स्वप्न सुंदरी। कुचिपुड़ी सपना में भी सुंदरी। अब बताओ, सुंदरी लोग तो कच्चा पूरी दे या पूरे कच्चा दे तू खाई जाएगा ना? खाएगा सपना में दे या कैसे दे? सुंदरी जाए तो सब तो हम खाए जी भी, सपना में सुंदरी अगर खा जाएगा। स्वप्न सुंदरी। कुचिपुड़ी राजा रेड्डी, कुचिपुड़ी इंद्रानी रहमान, कुचिपुड़ी यामिनी कृष्णमूर्ति, कुचिपुड़ी स्वप्न सुंदरी, कुचिपुड़ी तुम लोग लोंडा डांस। अगला ओडिसी, बड़ी इंपॉर्टेंट है
ओडिसी भी सब इम्पोर्टेंट, शास्त्रीय नृत्य सब इम्पोर्टेंट है ना। ओडिसी कौन सी, कौन कहाँ पर होता है, कौन सा राज्य में, ओडिशा। क्षेत्र कौन है, उत्कल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, VVI कर लेना। ओडिसी नृत्य का जनक कौन है, गुरु पंकज दास। गुरु पंकज, ओडिसी नृत्य का जनक गुरु पंकज दास। गुरु पंकज दास, गुरु पंकज। हाँ, अभी रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना का है, रेड्डी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में आएगा, ठीक है ना। तो गुरु पंकज दास किसका जनक है, ओडिसी। ओडिसी जनक कौन है, गुरु पंकज दास। ओडिसी जनक कौन है, गुरु पंकज दास। गुरु पंकज। और ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर है। तो ओडिसी नृत्य का विशेषताएं देखते हैं। तो ओडिसी नृत्य किसको समर्पित है, जगन्नाथ। और भरतनाट्यम भगवान शिव को। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, VVI कर लेना है, ठीक है ना। VVI क्या बहुत पूछा गया है। वह कौन सा नृत्य है जिसमें त्रिभंग मुद्रा होता है, ओडिसी। क्या होता है, त्रिभंग मुद्रा, मतलब शरीर को 3 स्थान से बेंड किया जाता है। शरीर से महिला मुख्य से करेगी नृत्य को, ठीक है ना। और शरीर को 3 स्थान से बार बार स्टेप पे देख रहा। जब तुम देखेगा, जब देखेगा ओडिसी नृत्य को देखेगा तो बार बार देखना स्टेप में, शरीर को बार बार स्टेप में, बीच बीच में शरीर को 3 स्थान से बेंड किया जाएगा। 3 स्थान बेंड किया, ऐसे इधर कमर निकल के इधर से निकल जाएगा। महिला लोग निकालेगी, हम थोड़ी जानते हैं, ठीक है ना। शरीर को 3 स्थान से बेंड, 3 स्थान से बेंड, त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा किसमें है, ओडिसी। किसमें है, और ओडिसी में पैर के मुद्रा किससे समान होगा, पैर जो का जो नाचने कला है, पैर का जो स्टेप है वो भरतनाट्यम, भरत। और त्रिभंग मुद्रा किसमें होगा, ओडिसी। मंगलाचरण किसमें होता है, प्रारंभिक चरण को मंगलाचरण बोलते हैं। मंगलाचरण किसमें होता है, ओडिसी। किसमें होता है, देखो यहाँ लिख भी दिया, नहीं लिख दिया। मंगलाचरण शुरुआत किया, मंगल हो गया है, मंगल क्या हो गया है। तो बताओ ओडिसी नृत्य का प्रारंभिक स्टेप क्या बोलते हैं, मंगलाचरण। मंगला। ओडिसी नृत्य का प्रारंभिक स्टेप क्या बोलते हैं, मंगलाचरण। अंतिम स्टेप मोक्ष। क्या हो गया, ओडिसी नृत्य का अंतिम चरण मोक्ष। भरतनाट्यम का प्रारंभिक चरण अरानीपू, बैला रवि रे। और भरतनाट्यम का अंतिम स्टेप तो क्या था, तिलाना। क्या था, तिलाना। क्या था, लेकिन हम बताए थे, इससे पहले बताए थे कुचिपुड़ी। कुची थाली पे क्या जाता है, पीते के थाल पर, उसे बोलते तरगम। क्या बोलते हैं, तरगम। भूल गया रे, नहीं भूला है ना। बताए थे कि ये कुचिपुड़ी पीते के थाल पर तरगम। कौन सी, तरगम। इसे क्वेश्चन पूछेगा तो सब माथा पिटते रह जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आता है, खास करके सब GD में नाम क्वेश्चन आए, GD में ज़्यादा क्वेश्चन आए। तुम लोग में पूछेगा, क्योंकि बिहार दरोगा कुछ ना कुछ चेंजिंग करता है हमेशा। ये तो सब कलाकार तो सब जानता है, कल करबो कितना याद नहीं रहता, जानता कहाँ है, भूल जाता महिला, कुछ नहीं जानता है, ठीक है ना। याद आन दो। अब सुनो, अब प्रमुख कलाकार किसका, तो ओडिसी। किसका, ओडिसी का प्रमुख कलाकार संयुक्ता पाणिग्राही। यहाँ कोमा लगा दिया, संयुक्ता पाणिग्राही, ओडिसी। संयुक्ता पाणिग्राही, ओडिसी। संयुक्ता पाणिग्राही, ओडिसी। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरोन लोबेन USA का, सोरेन लोबेन USA का। कौन नृत्य, ओडिसी। सोरेन लोबेन ओडिसी। कहाँ का, USA। मिलल कहाँ का है, अर्जेंटीना। कौन नृत्य, ओडिसी। दोनों विदेशी हो गया है। सोरेन लोबेन USA का, ओडिसी। मिलर USA का, ओडिसी। अर्जेंटीना का, ओडिसी। सोनल मानसिंह, ओडिसी। साथ भरतनाट्यम। तो सोनल मानसिंह, ओडिसी। किरण सागर, ओडिसी। किरण सागर, ओडिसी। महापात्र आएगा तो ओडिशा मार देना है। ऐसे रेड्डी आएगा तो कुचिपुड़ी मारना है। कितना बल है, 8 प्रदेश मारते। रेड्डी आएगा कुचिपुड़ी मारना है, ठीक है ना। जिसे बताए थे राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। अम्मा आएगा मोहिनीअट्टम, कल्याणी अम्मा और माधुरी अम्मा। तो मोहिनीअट्टम, मोहिनी। हीरोइन भी आएगा तो मोहिनीअट्टम। उसी प्रकार महापात्र आएगा तो क्या मारना है, ओडिसी। अरे सब याद ना रहेगा जब तक कुछ क्लू नहीं बनाएगा और बार बार दिमाग से सब पॉइंट को ना जोड़ेगा तब तो याद नहीं रहेगा।
कितना खतरनाक इसे है कि पता है ना, इसलिए हम बार बार जोर जोर रहे हैं, बार बार हम समापन अथी में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं। जब तक जोर है तो याद ही नहीं रहेगा, है ना। तो महापात्र रहे हैं तो ओडिसी, केरुचरण महापात्र, ओडिसी मोहन महापात्र, ओडिसी। और जनक कौन है? गुरु पंकज दास, गुरु पंकज। ओडिसी के जनक कौन है? गुरु पंकज दास। गुरु है केरुचरण महापात्र और मोहन महापात्र, ये ओडिसी के गुरु है। क्या है? गुरु। आगे और चीनी पोनियो, चीनियो पोनियो किस शास्त्री के गुरु है? हो गया। चीनियो पोनियो किस शास्त्रीय नृत्य का गुरु है? भरतनाट्यम। सुनिए पढ़ाए थे बैला जानवर बा, कहाँ भाग गया? हाँ बकलोल बा, चीनियो पोनियो बोले तो खापे के बढ़ जाएगा। जब हम जानते तू लोग बकलोल है, नामे अजीब तो बार बार हम जोड़ते हैं, पढ़ाने वाली तो बार बार इतने चीज करते जोड़ते रहते कि हम जानते कहाँ खतरनाक है। टीचर बाकी याद रहता तो उसकी याद रहता, इसलिए जोड़ते रहते ना सुधा, ठीक है ना। समझ आ रहा हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब कोई चीज हो गया है ना। अगला है मणिपुरी। कौन चीज है? मणिपुरी। मणि इसमें हम फास्ट में निकल सकते हैं, फास्ट निकलने सवेटे ना है, फास्ट में जहाँ निकलेंगे ना खाली झुकेगा तू लोग, कुछ दिमाग में कुछ आ रही नहीं आ रहे वो बोल जाएगा। आ यहाँ पर मणिपुरी, मणिपुरी मणि पता शांति निकेतन में किस नृत्य शरीर आता है? मणिपुरी। शांति निकेतन का स्थापना कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ कब किया? कमेंट कर दो, ठीक है कमेंट करने बोले शांति निकेतन के स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 में। शांति निकेतन का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 में। शांति निकेतन में किस शास्त्रीय नृत्य से दिया जाता है? मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुरी। तो तुम लोग जब इसे पढ़ेगा ना तो लुसेंट से नहीं पढ़ा, लुसेंट में खाली कलाकार का नाम लिखा हुआ है, मजा भी नहीं लगे पढ़ने में, इससे पढ़ लेना, फिर कहीं भी बखने जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ गया नोट्स में जो लिखल है, ठीक है ना। तो मणिपुरी मणि शांति निकेतन में इस नृत्य का शिक्षा दिया गया है मणिपुरी। मणिपुरी को। अब मणिपुरी कौन राज्य? मणिपुर। विशेषता क्या है? कृष्ण भक्त। बताओ मणिपुर में जो है कृष्ण के भक्ति के लिए शास्त्रीय नृत्य होता है। कृष्ण भक्ति के लिए कौन शास्त्रीय नृत्य? मणिपुरी। कृष्ण भक्ति के लिए कौन शास्त्रीय नृत्य? मणिपुरी। कृष्ण भक्ति के लिए कौन शास्त्रीय नृत्य? मणिपुरी। मणिपुरी कैसा नृत्य? सामूहिक। कैसा नृत्य? सामूहिक। देखो ये काफी इंपोर्टेंट है। झावेरी बहना मस्ट भी आई। झावेरी बहना जहाँ भी क्या मानना है? मणिपुरी। झावेरी बहना है क्या मारेगा? मणिपुरी। झावेरी बहना है क्या मारा है? मणिपुरी। मणिपुरी। अतिरिक्त क्या? DNSA। डी से दर्शना झावेरी, दर्शना झावेरी। एन से नैना झावेरी, नैना झावेरी। एस से सुगंधा, सुगंधा नहीं सुगंधा झावेरी, सुगंधा झावेरी। आर से रंजना झावेरी, यही होगा झावेरी सिस्टर, झावेरी सिस्टर, झावेरी बहन, झावेरी बहन। कौन राज? कौन नृत्य? मणिपुरी। मोस्ट भी आई मणिपुरी। अब विपिन सिंह भी मणिपुरी, ये भी इंपोर्टेंट। रीता देवी इंपोर्टेंट है। रीता देवी मणिपुरी। रीता देवी मणिपुरी। रीता देवी मणिपुरी। रीता देवी मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुरी। रीता देवी मणिपुरी। रीता देवी मणि। और रागिनी देवी मोहिनीअट्टम। कभी ना दोनों मना है। रीता रागिनी अलग है, इसलिए हम फिर बता रहे हैं। रीता देवी बोलेगा तो रीता देवी बोलेगा तो मोहिनीअट्टम। रीता देवी बोलेगा मोहिनीअट्टम। रागिनी बोलेगा अरे मणिपुरी। मोहिनीअट्टम बोल दिया ना, झावेरी बहन के साथ था। मणिपुरी। रीता देवी मणिपुरी। रीता देवी मणिपुरी। अरानीअट्टम मोहिनीअट्टम। मोहिनी। रागिनी देवी मोहिनीअट्टम। मोहिनी। रीता झावेरी बहन मोहिनीअट्टम। रीता झावेरी बहन मणिपुरी। मणि हम मोहिनी बार बोलते हैं। अरे रीता और झावेरी मणिपुरी, रागिनी मोहिनीअट्टम, ठीक है ना। अब क्लियर हुआ। अब सत्रसिया। कौन चीज? सत्रसिया। सत्र
सत्रिया या सत्रसिया, सत्रिया या सत्रसिया, सत्रिया या सत्रसिया, है ना। बताओ सत्रिया या सत्रसिया को दर्जा कब मिला था? 2000 ईस्वी में। 2008वां शास्त्रीय नृत्य कौन है? सत्रिया या सत्रसिया, सत्रिया या 9वां शास्त्रीय नृत्य किससे घोषणा किया जाएगा? छाऊ को। किसे? या उसे बोलेंगे अभी भाषा काल दे दिया है लेकिन संगीत नाटक अकेडमी नहीं दिया है, तो उसे बोलेंगे अर्ध शास्त्रीय नृत्य। आधे है तो अर्ध शास्त्रीय नृत्य कौन है? छऊ। कौन है? छऊ। अब बताओ अप्सरा किस शास्त्रीय नृत्य को बोलते हैं? सत्रिया। अप्सरा किस शास्त्रीय नृत्य को बोलते हैं? सत्रिया। दशावतार नृत्य किसे बोलते हैं? सत्रिया। दशावतार नृत्य किसे बोलते हैं? सत्रिया। कौन राज्य में? असम। इसमें 3 वो होता है, इसका विशेषता 3 है। किसका है? सत्रिया या सत्रसिया नृत्य का विशेषता 3 है। पहला होता है गीत। तो गीत नृत्य क्या है? गीत अंक या टोर, याद कर लेना। क्वेश्चन पूछता है गीत अंक या टोर किस शास्त्रीय नृत्य का विशेषता है? सत्रिया। तो गीत नृत्य अंक्या नाट और टोर गीत। तो गीत अंक्या टोर, गीत अंक्या टोर, गीत अंक्या टोर किस शास्त्रीय नृत्य का विशेषता है? सत्रिया। अंक्या नाट किसमें होता है? सत्रिया। तोर गीत किसमें होता है? सत्रिया। गीत नृत्य भी किसमें होता है? सत्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बीबी आई, मोस्ट बीबी आई। सत्रिया नृत्य का जनक कौन है? शंकरदेव। ओडिशा का पंकज दास, पंकज। लेकिन सत्रिया का शंकरदेव, सत्रिया का शंकरदेव, सत्रिया का शंकरदेव। अप्सरा किसका है नाम है? सत्रिया का। किसका? सत्रिया का। दशावतार नृत्य किसे बोलते हैं? सत्रिया। समझ गया ना। अब बरबायन आएगा तो क्या मानना है? बरबायन आएगा क्या मानना है? जहां बरबायन नाम अंत में आए सत्रिया मार देना। बरबायन आएगा तो सत्रिया। जैसे बापूराम बरबायन, सत्रिया। परमानंद बरबायन, सत्रिया। बापूराम बरबायन, सत्रिया। परमानंद बरबायन, सत्रिया। रेड्डी आएगा तो कुचिपुड़ी है पहला। रेड्डी आएगा तो कुचिपुड़ी, राजा रेड्डी, कुचिपुड़ी राजा रेड्डी, कुचिपुड़ी। अम्मा आएगा तो मोहिनी अट्टम, अम्मा आएगा तो मोहिनी अट्टम। कल्याणी अम्मा, मोहिनी अट्टम। माधुरी अम्मा, मोहिनी अट्टम। हीरोइन आएगा तो मोहिनी अट्टम, मोहिनी। महापात्र अंत में आएगा तो ओडिसी, केरुचरण महापात्र, ओडिसी। तो महापात्र अंत में आएगा तो ओडिसी। और पोनियो चिनियो, भरतनाट्यम। पोनियो चिनियो, भरतनाट्यम, भरत नाट्यम। और बरबायन आएगा तो सत्रिया। बरबायन आएगा तो बापूराम बरबायन, सत्रिया। परमानंद बरबायन, सत्रिया को बोलते रे। हमको अधिकांश याद करवा दिए नहीं हुआ। आराच याद तुम लोग यार हो गए, काफी टफ है लेकिन बहुत धीरे चल रहा है इसमें, है ना। कथक। कौन चीज? कथक। कथक छूट गया है। दक्षिण भारत सब निपटा दिया है ना, पूर्वोत्तर में निपट गया है ना। उत्तरी भारत, उत्तरी भारत कथक। कौन चीज? कथक कौन भारत में है? उत्तरी भारत में कौन राज्य में है? यूपी। यूपी में भी कहा वज्रभूमि, वज्र भूमि। और बताओ रासलीला पर आधारित कौन है? कथक। रासलीला पर आधारित कौन है? कथक। कृष्ण के रासलीला पर कथक, कथक। और कौन सा शास्त्रीय नृत्य में घुटना नहीं मुड़ता है? दम बना चाहिए, उमच के नाचेगा। जैसे आप लोग सुने होंगे नाम पंडित बिरजू महाराज का। पंडित बिरजू दम बना चाहिए इसमें ना, पूरा ना घूर घूर के नाचते नाचते लगेगा कि हम जो है चक्कर खा के गिर जाएगा, लेकिन उसमें घुटना नहीं मुड़ेगा। घुटना नहीं मुड़ेगा। तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें घुटना नहीं मुड़ता है? कथक। घुटना बैंड नहीं होना चाहिए। कथक। कौन सा शास्त्रीय नृत्य जिसमें घुटना बैंड नहीं होना चाहिए? कथक। कौन चीज? कथक। समझ गया ना। अब यहाँ ध्यान दो, महाराज आएगा, कथक महाराज आएगा। इसे पहचाना सीखो, अंत में क्या रहता है तब बनेगा। महाराज आएगा तो कथक बिरजू महाराज, कथक शंभू महाराज, कथक लक्ष्मण महाराज, कथक अक्षर महाराज, कथक समाया। तो महाराज आएगा तो
कथक बिरजू महाराज, कथक शंभू महाराज, कथक लक्ष्मण महाराज, कथक अक्षर महाराज, कथक महाराज आएगा, कथक रेड्डी आएगा, कुचिपुड़ी बरबायन आएगा, सत्रिया अम्मा आएगा, मोहनी अट्टम, मोहनी अट्टम यो आएगा, भरतनाट्यम, पोनियो चिनियो, भरतनाट्यम, भरत केरुचलन आएगा, ओडिशा ओडिसी केरुचलन आएगा, ओडिसी महाराज आएगा, कथक इसी तरह याद होगा, ऐसे कभी याद हो बोले ना, ठीक है ना। तो बिरजू महाराज, कथक शंभू महाराज, कथक लक्ष्मण महाराज, कथक अक्षर महाराज, कथक सितार देवी, कथक सितार देवी, कथक रीता देवी, मणिपुरी अभी बोले तो पहला वही बिच्छू जो देखते तो घुसाई देखते की करता जनाब आदमी, रीता देवी, मणिपुरी रागनी देवी, मोहनी अट्टम भरतनाट्यम में जाता गान पाने, रानी देवी, मोहनी अट्टम, असितार देवी, कथक दमयंती जोशी, कथक दमयंती जोशी, कथक समाया। आप कथक का संरक्षण ये क्वेश्चन में पूछा गया है, हम भी आए दाम में क्वेश्चन ही आया है। कथक का संरक्षण कौन दिया था? अवध के नवाब, अवध के नवाब, अवध के नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली। और ये अंतिम तो बिगड़ अंग्रेज आ गए थे ना, तो कथक का संरक्षण देने वाला अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। कहाँ नवाब थे? अवध का बीवी आई है। और सबसे इम्पोर्टेंट पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज सबसे इम्पोर्टेंट है। पंडित बिरजू महाराज डिटेल में पूछता है। क्लास 10 में भी आपका है, जीत जीत मैं निरखत हूँ। क्लास 10 पढ़ा रहे बकलोला, क्या ऐसे तो इंटर पास कर गया है, पढ़ के पास किया है। क्लास 10 में पढ़ता होगा आप, जीत जीत मैं निरखत हूँ, पढ़ा है। इसका लेखक है पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। और ये इंटरव्यू है, साक्षात्कार क्या है, पूछ देगा, क्योंकि बिहार पुलिस सिलेबस वही रहता है, 9-10 रहता है। पूछ देगा तो वहाँ छिटा भितरा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोलता पंडित बिरजू में, पंडित बिरजू महाराज के बारे में डिटेल से जानेंगे। क्वेश्चन पूछता, लेकिन उससे पहले कथक नृत्य घराना चला, क्या चला था? घराना चला था। और वही घराना से जो है लगातार जो है कथक करते आ रहा था। कथक नृत्य कितना घराना? 3 को प्रमुख घराना, 3 को प्रमुख घराना। एगो क्या था? वाराणसी घराना। एगो क्या था? लखनऊ घराना। एक तो क्या था? जयपुर घराना, जयपुर। पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराना, लखनऊ। पंडित बिरजू महाराज कौन घराना? लखनऊ घराना, लखनऊ घराना, लखनऊ घराना। पंडित बिरजू महाराज को अच्छा जानना है, जो काफी इंपॉर्टेंट ये है। कथक में सबसे इंपॉर्टेंट को है, अभी हाल में मृत्यु भी हुआ इसका, सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना। पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज कथक। जन्म कब हुआ? 1938 ईस्वी में। लेकिन पंडित बिरजू महाराज का पिता का मृत्यु बहुत जल्दी हो गया था। पंडित बिरजू महाराज का पिता का मृत्यु कब हुआ था? 1947, यानी मात्र 9 वर्ष के, मात्र जब 9 वर्ष के पंडित बिरजू महाराज थे। इसके पिताजी नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे, तो उसके चचा थे शंभू महाराज, चचा थे शंभू महाराज। और पिता इसका कौन थे? अक्षर महाराज, अक्षर, जो शुरुआत में ही इसको जो है बच्चे से ही कथक सिखाते थे, यानी गुरु जी। कौन सी? यानी इसके पिता ही इनका गुरु थे। क्या थे? गुरु थे। और जज के रूप में, मतलब माँ के सामने डांस करती थी, तो माँ बताती थी हाँ यहाँ सही है, कहाँ गलत, तुम क्या है। जज के ऊपर डिसाइड करने वाला कौन थी? माँ। कौन थी? माँ। लेकिन पंडित बिरजू महाराज का मृत्यु कब हुआ था? 2000। कौन घराने थे? लखनऊ घराने। और पंडित बिरजू महाराज को क्या मिला है? परम विभूषण मिला है। कब मिला था? 1986। 1986 में छऊ देखेंगे। क्या देखेंगे? छऊ। क्या देखेंगे? छऊ झारखंड में भी, बंगाल में भी, ओडिशा में भी। झारखंड वाला छऊ को बोलते हैं सरायकेला छऊ, उड़ीसा वाला बोलते हैं मयूरभंज छऊ, और बंगाल वाला बोलते हैं पुरुलिया छऊ। पता है ना। और ये जनजातीय मार्शल आर्ट है। क्वेश्चन पूछता है कौन सा शास्त्रीय नृत्य है या कौन सा नृत्य है जिसमें जनजातीय मार्शल आर्ट किया जाता है? तो छऊ। किसमें? छऊ, ठीक है ना। और बताओ प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार देखेंगे, प्रमुख कलाकार देखेंगे।
तो दो गोटा नाम याद रखना, वो शुभेंद्र, महेंद्र ना, ये भेंद्र, शुभेंद्र है, क्या है शुभेंद्र, क्या है, तो शुभेंद्र किसका कलाकार है, छऊ का, शुभेंद्र कलाकार है छऊ का, शुभेंद्र कलाकार है छऊ का, केदार साहू भी, साहू का, केदार साहू भी, छऊ का। ऐसे क्या बोलते हैं, और शास्त्रीय नृत्य, चूंकि भाषा निकाल दे चुका है लेकिन संगीत नाट्य अकादमी अभी नहीं दिया है, समझ गया ना। अगला, इसे छऊ आई बड़ी इंपॉर्टेंट रहा, चूंकि इसे यूनेस्को के अमूर्त सूची में, अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया है, 2010 में, 2010 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया है, क्या ना, जो करा दिए हैं। आप शास्त्रीय नृत्य पढ़ जाओ, लोक नृत्य, कौन सी लोक नृत्य 2500 है, 2500 पढ़वा बोली की रे, 2500 लोग नृत्य 2500 पढ़ेगा, बोल नहीं है ना, पढ़ो आओ। अब सुनो, शास्त्रीय नृत्य को, अब बोला शास्त्रीय नृत्य को काफी डिटेल में पढ़ लिए हैं, लेकिन लोक नृत्य को जो है डिटेल में नहीं पढ़ना है, खाली पूछेंगे कहाँ है, कहाँ का लोक नृत्य ही पूछना है, या पूछो करता है, खाली याद रखेंगे, ठीक है ना। शास्त्रीय नृत्य 9 था पहले डिटेल में, ये 90 गई, 2500 है, पहला के मर्जी भी ऐसी। चलो आओ देखते हैं प्रमुख लोक नृत्य। राव कहाँ के, जम्मू कश्मीर राव लोक नृत्य, जम्मू कश्मीर लाव लोक नृत्य, जम्मू कश्मीर हकात भी, जम्मू कश्मीर लाव भी, जम्मू कश्मीर हकात भी, जम्मू कश्मीर लाव पुरुष के द्वारा, हकात महिला द्वारा, लाव फकात, जम्मू कश्मीर लाव फकात, जम्मू कश्मीर लाव फकात, जम्मू कश्मीर नाटी, हिमाचल नाटी, हिमाचल नाटी, हिमाचल नाटी, हिमाचल। सर कभी हम लोग कमेंट भी देख लिए, बोलो क्या बोलता है, नाटी, हिमाचल छपेली, छप छप हिम पर चलेगा, छप छप हिम पर चलेगा, छप छप छपेली, हिमाचल डफ, हिमाचल धमाल, धमान धमान, हिमाचल डफ, हिमाचल धमान, हिमाचल डफ, हिमाचल धमान, हिमाचल हिम पर चलेंगे छप छप, तो करेगा डफ डफ, करेगा डप डप, और धम धम क्या करेगा, धमान क्या जाएगा, क्या, तो छपेरी डप धमान, हिमाचल चंबा, हिमाचल चंबा भी, पंजाब की तैयारी तो लोग का है, गिद्दा और बांगड़ा, पंजाब गिद्दा बांगड़ा, पंजाब गिद्दा भी, पंजाब भांगड़ा भी, पंजाब भांगड़ा जानता है, ऐसे से करता है, एक टेंगरी उठाओ और दोनों हाथ उठाओ, अब पूरा एकदम जो हिलकोल के रहते, हिलकोल के भांगड़ा जानता है ना, तो गिद्धा पंजाब भांगड़ा, पंजाब राजस्थान में जानता है तू लोग, घूमर घूमर राजस्थान, घूमर राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान, सपेरा नृत्य, सपेरा नृत्य कौन है, कालबेलिया कहाँ पर, राजस्थान। इसे भी यूनेस्को के अमूर्त सूची में शामिल किया गया है, कालबेलिया को भी यूनेस्को के अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। पनिहारी राजस्थान, पनिहारी राजस्थान, कठपुतली काफी फेमस है, तो को से कालबेलिया को से कठपुतली नृत्य, कठपुतली नृत्य होता है, हाथ की कला जोड़ना चाहता है, कालबेलिया राजस्थान, कठपुतली राजस्थान, सुईसिनी राजस्थान, इसे तो बारह बोलते रहते हैं, घूमर कालबेलिया कठपुतली सुईसिनी परिहारी, ठीक है ना, राजस्थान। कहाँ पर, गुजरात जन्म करता है, गरबा, गुजरात डांडिया, गुजरात गरबा, गुजरात डांडिया, गुजरात टिपानी, गुजरात टिपानी, गुजरात महाराष्ट्र पता है तू लोग को, लावनी महाराष्ट्र, लावनी महाराष्ट्र तमाशा, महाराष्ट्र तमाशा, महाराष्ट्र ललिता, महाराष्ट्र ललिता, लावनी महाराष्ट्र ललिता, तमाशा महाराष्ट्र। गोवा बजान करता है, खोल ढक्कन रे, खोल ढक्कन, को यार आलो, यार आलो, इसमें तो खोल क्या होता है, खोल, ठीक है ना, खोल, खोली नहीं खोल होता है, क्या होता है खोल, क्या होता है खोल ढक्कन मांडी,
खोल ढक्कन। गोवा में चलो जाता था, ढक्कन खोलता है, अरे मारेगा, खरीद नशे करेगा। इससे गोवा जीडीपी बढ़ गया है। भले ही कपड़ा पहने चले, कपड़ा ले पहनेगा, पिएगा दम भर, कपड़ा पहने नहीं पहने, पिएगा दम भर गोवा में। तो खोल ढक्कन मांडी गोवा, खोल ढक्कन मांडी गोवा, खोल ढक्कन मांडी गोवा, खोल ढकनी मांडी गोवा, खोल ढकनी मांडी गोवा। कहाँ पर? गोवा। आओ यहाँ पर कर्नाटक, यक्षगान बड़ी फेमस है, यक्षगान कर्नाटक। किसट्टम केरल, ये तो सब जानता है रे। किसट्टम केरल, कालियट्टम केरल, ये दोनों लोक नृत्य है। लेकिन मोहिनीअट्टम केरल शास्त्रीय नृत्य, कथकली केरल शास्त्रीय नृत्य, और किसट्टम कालियट्टम लोक नृत्य केरल। कहाँ पर? केरल। लावा लो से, लावा लो से, लक्षद्वीप लावा नृत्य, लक्षद्वीप कोलट्टम तमिलनाडु। किसट्टम केरल, किसट्टम केरल, कालियट्टम केरल, मोहिनीअट्टम केरल की कोलट्टम तमिलनाडु, कोलट्टम तमिलनाडु, कोलट्टम तमिलनाडु। और ढिमसा, ढिमसा आंध्र प्रदेश, ढिमसा आंध्र प्रदेश, ढिमसा। और कोलट्टम आंध्र प्रदेश भी है, कोलट्टम तमिलनाडु भी है, और कोलट्टम आंध्र प्रदेश भी है, याद रखना, इसलिए नहीं पूछता है, ठीक है ना। अगला मुद्रिका ओडिशा, छऊ झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल पढ़ाए थे ना। और त्रिभंग मुद्रा ओडिसी नृत्य में, ओडिसी तो नहीं पढ़ाए थे, ओडिशा नृत्य में त्रिभंग मुद्रा होता है, बॉडी को 3 स्थान से बैठ के जाता है स्टेप में, बताया थे ना। और पाइक नृत्य ओडिशा, पाइक विद्रोह भी हुआ था ओडिशा, पाइक नृत्य भी होता है ओडिशा। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। जातारा पश्चिम बंगाल बलम जी, जातारा, अरे गाना ना है, जातारा विदेश बलम जी, परदेश बलम जी, परदेश नहीं बोल रहा है, जातारा पश्चिम बंगाल बलम जी हंसता है ना। जातारा पश्चिम बंगाल, जातारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम। और काठी पश्चिम बंगाल, बाउल पश्चिम बंगाल, जातरा पश्चिम बंगाल, बाउल पश्चिम बंगाल, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जातरा बाउल पश्चिम बंगाल, काठी भी पश्चिम बंगाल, लाहो मेघालय, लाहो मेघालय, लहू लुआन हुआ मेघालय, लहू लहू मतलब लाहो हो गया है, घायल होके घायल, तो मेघालय। कौन सी? नट पूजा असम, नट पूजा असम, बिहू असम, बिहू असम, कलिगोपाल असम, कलिगोपाल असम, खेलगोपाल असम, नट पूजा असम, बिहू असम, कलिगोपाल असम, खेलगोपाल असम। क्या? अरुणाचल। कौन सी? बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं पूछता है। मुखौटा अरुणाचल, मुखौटा अरुणाचल, मुखौटा अरुणाचल, छम अरुणाचल, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मुखौटा युद्ध नृत्य अरुणाचल, अरुणमा पहन लिया है, मुखौटा अरुणमा पहन लिया है, मुखौटा अरुणमा पहन लिया है, मुखौटा चढ़ गया है, युद्ध लड़ने तो मुखौटा। अरुणाचल युद्ध नृत्य, अरुणाचल छम, अरुणाचल अरु, नाचल अरु। आओ छऊ झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। झारखंड में सरायकेला छऊ, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ, पढ़ाए थे ना। सरहुल झारखंड, सरहुल झारखंड, बिरेसिया बिहार का है मुख्य रूप से, क्योंकि बिहार से झारखंड अलग हुआ है, अगर ऑप्शन में बिहार ना रहेगा झारखंड मार देना है। बिरेसिया झारखंड, जजाटिन झारखंड, लेकिन मुख्य रूप से बिहार, विदेशिया बिहार, बोझ से विदेशिया, बोझ से बिहार। लवंडिया लंदन से लाएंगे, यानी विदेश से लाएंगे। लास्ट पर डीजे बजाएंगे, बरखा रात बजाए थे। लवंडिया लंदन से लाएंगे, नहीं विदेश से लाएंगे। विदेशिया बिहार, जजाटिन बिहार, झिंझिया
बिहार सोचा पाई कि बिहार का हाल बोला झारखंड लिखल है, पता नहीं बोले का दिमाग काम नहीं कर ले, सोचा पैसे पता नहीं बोले दिमाग काम नहीं किया करा, ठीक है ना। सब कथा हो गए अगर दिमाग काम नहीं कर पाए, ठीक है ना। बंगलोर आर्मी, बिरेसिया बिहार, जजाटिन बिहार, झिंझिया बिहार, झिंझिया बिहार, शाम सकोबा बिहार, शाम सकोबा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर काजरी के रासलीला देखकर छौरा सब, छौरा सब नौटंकी कुल में, नौटंकी कुल में आ गया, नौटंकी कुल में काजरी के रासलीला देखकर छौरा सब नौटंकी कुल में उतर गया, नौटंकी कुल में उतर गया, हो गया क्या ना। कजरी के रासलीला देखकर छौरा में झौरा, छौरा यानी झौरा सब नौटंकी कुल में उतर गया। कजरी से कजरी नृत्य उत्तर प्रदेश, रासलीला से रासलीला नृत्य उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। रासलीला देखे छौरा से झौरा उत्तर प्रदेश, नौटंकी से नौटंकी नृत्य उत्तर प्रदेश, और कूला से चरकूला उत्तर प्रदेश, समा गया ना। तो कजरी के नौटंकी देखकर छौरा सब, कजली के रासलीला देखकर छौरा सब नौटंकी कुल में उतर गया, उत्तर प्रदेश, खत्म कहानी ना हुआ। अगला छत्तीसगढ़ बड़ी फेमस है, पिंडवानी, छत्तीसगढ़ पिंडवानी, छत्तीसगढ़ और पिंडवानी का प्रमुख कलाकार तीयन बाई, मोस्ट बीबीआई है। तीयन बाई किस लोक नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? पिंडवानी, छत्तीसगढ़ बोला। और पिंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़। राउत भी कहाँ का है? छत्तीसगढ़। हकात है जम्मू कश्मीर, हकात और राउत कौन चीज? जम्मू कश्मीर, लेकिन यहाँ राउत है। छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश कौन चीज? राई कहाँ पर? मध्य प्रदेश, राई मध्य प्रदेश। मटकी, मैं तो चलूंगा यही मटक मटक के ना, गाना ना है, मैं तो चलूंगा यही मटक मटक के, यहाँ आने बकलोल। तो मटकी मध्य प्रदेश, राई मध्य प्रदेश। खरा नाच, खरा खरा नाचना, खरा नाच मध्य प्रदेश। जवारा नृत्य मध्य प्रदेश, जवारा नृत्य मध्य प्रदेश। खरा नाच मध्य प्रदेश, जवारा नाच मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। बिहार ना लिखा है, बिहार छोड़ दिया लगता है, बिहार बहुत बार बोल दिए हैं ना, हो गया। अरे बहुत बार बोल दिया है। अब ये कौन सी है? ये आपका है प्रमुख लोक कला, कला है, कला, ठीक है ना। ये सब आप लोग को याद करवाए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है, सर में आया था, करवाए थे। तो रंगोली, महाराष्ट्र। रंगोली कहाँ लोक कला है? महाराष्ट्र। रंगोली लोक कला है, 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 हमारा साथ निभाना साथिया, गुजर न जाना साथिया, साथ निभाना साथिया, गुजर न जाना साथिया, साथिया गुजरा साथिया। गोदना बिहार, गोदना गोदल अलियो, गोदना गोदवाले, नौकरी में से दिक्कत हो तो, ठीक है ना। तो गोदना बिहार, गोदना बिहार। आपन, आपन बिहार, आपन यानी अल्पन बिहार। आपन बिहार मतलब अल्पन बिहार, गोदना जानू करता है। अब मेहदी, राजस्थान। सोजत मेहदी, राजस्थान। सोजत मेहदी को जीआई टैग मिला है। और राजस्थान के पाली, राजस्थान, पाली राजस्थान, समझ गया ना। दीपिका पादुकोण का शादी होते, ये सोजत मेहदी लगवाई थी राजस्थान में। हाँ, राजकुमार तो कौन कुमार है? यहाँ तो गोदना बिहार, अल्पन बिहार। मेहदी राजस्थान, मांडना राजस्थान। मेहदी भी मोह से, मेहदी मोह से मांडना राजस्थान। मोह से मेहदी, मोह से मांडना राजस्थान। चौपुना यूपी, चौपुना यूपी, चौपुना। अब शास्त्रीय भाषा, जब 2019 में ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा था, एक प्यार हो गया इस से, दम पर पूछता था
ना पूछा था। शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय शास्त्रीय भाषा क्या गो है? 6 गो। सत्य भाषा क्या गो है? शास्त्रीय भाषा कितना है? 6 गो। क्या गो है? 6 गो, जिसका इतिहास काफी पुराना हो और जो शास्त्र के रूप में यूज किया जाता था, शास्त्रीय भाषा कहलाएगा। और सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा, संस्कृत नहीं बोल देना, जो न पढ़ ले रहेगा ना तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा संस्कृत बोल देगा, गलत हो जाएगा। तमिल है। कौन है सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा? तमिल। 2004 में मान्यता, 2004 में मान्यता मिला है। संस्कृत मान्यता मिला है 2005 में। उत्तरी भारत, उत्तरी भारत कन्नड़ को मान्यता मिला है। कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है 2008 में। 2000 पहला शास्त्रीय भाषा तमिल, पहला शास्त्रीय भाषा तमिल दर्जा मिला है 2004 में। दूसरा शास्त्रीय भाषा संस्कृत दर्जा मिला है 2005 में। तीसरा शास्त्रीय भाषा कन्नड़, तीसरा शास्त्रीय भाषा कन्नड़ दर्जा मिला है 2008 में। चौथा शास्त्रीय भाषा तेलुगु, इसको भी 2008 में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। कन्नड़ तेलुगु 2008, कन्नड़ तेलुगु 2008। पांचवा शास्त्रीय भाषा मलयालम, पांचवा शास्त्रीय भाषा मलयालम दर्जा मिला है 2013। कहाँ पर? केरल और लक्षद्वीप का भाषा है। और छठा शास्त्रीय भाषा ओडिया, सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा ओडिया दर्जा मिला है 2014। 2005 गो है तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और तेलुगु, मलयालम और ओडिया। कोई दिक्कत है? पांच बढ़ा है। मैथमेटिक्स का भी